अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे हम जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वेपोराइजेशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होने वाला है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या सी होती है। इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर ले देखने के बाद। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी वेपर प्रेशर, के वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है जी, तो वेपर प्रेशर कहते हैं द प्रेशर, प्रेशर कहते हैं दबाव। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स की तरफ से ऑफ अ लिक्विड। कोई लिक्विड है वो क्या करता है, अपने ऊपर कुछ प्रेशर, कुछ दबाव महसूस करता है। किसकी वजह से? वेपर्स की वजह से, वेपर्स की वजह से। अच्छा जी, वो वेपर्स कहाँ से आएंगे? वो जो वेपर्स हैं वो भी बेसिकली वो जो लिक्विड है उसी के वेपर होंगे, वही वेपोरेट हो गए होंगे, वही ऊपर गए होंगे, वही उस पे जाके उस दोबारा लिक्विड पे प्रेशर डालेंगे जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। अच्छा जी, दूसरी बात कि इसमें इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो बड़ी अहम है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले हम वेपर प्रेशर समझते हैं, बाद में इक्विलिब्रियम देखते हैं कि ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, चलें जी। फर्ज करें ये आपके पास एक कंटेनर है ये वाला। ठीक है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका क्या है? लिक्विड। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, नीचे से हीट कर दिया या वैसे एवापोरेट हो गया तो इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? वेपर्स, वेपोराइजेशन होगी, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, ये जो एवापोराइजेशन के जो वेपर्स बने हैं एवापोराइजेशन के प्रोसेस से लिक्विड के, वो बाहर निकल जाएंगे। क्यों जी? ये जो आपका सिस्टम है भाई वो ओपन है। वो सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम है। ठीक है, इस वजह से ये एस्केप कर जाएंगे, वो बाहर इन्वायरमेंट के साथ मिक्स हो जाएंगे, इसके साथ इन्वायरमेंट के साथ मिक्स अप हो जाएंगे इजीली, क्योंकि आपका भाई सिस्टम ओपन है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने दूसरा सिस्टम लेना है, दूसरा सिस्टम लेना है जो क्लोज हो। क्लोज मतलब ये कि भाई एक आपके पास कंटेनर है, आपने इसको ढक्कन लगा देना है, आपको इसी को बंद कर देना है, इस सिस्टम को बंद कर देना है। अच्छा जी, इसमें भी लिक्विड है। ठीक है जी, अब जी इसके मॉलिक्यूल्स भी स्कैप करेंगे। ठीक है, फर्ज करें ये मॉलिक्यूल भी स्कैप हुए। अब जी ये जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर उठेंगे क्योंकि इन्होंने बाहर निकलना है। जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो भाई ये जो बाल है, ये वाला जो लिड है, जो ढक्कन है, वो इसको जब टकराएंगे तो वो उसको बाहर जाने नहीं देगा, वो उसको बाहर जाने ही नहीं देगा और वो दोबारा वापस आ जाएंगे। और वो दोबारा क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे। जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, लिड के साथ टकराएंगे, वापस आ जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि भाई सिस्टम आपका क्लोज है, आपका सिस्टम क्लोज है। अच्छा जी, जब ये वापस आएंगे तो ये जो कुछ है ये प्रेशर डालेंगे इस लिक्विड पे। ये जो आपका पास लिक्विड है इस पे कुछ प्रेशर डालेंगे, ये कुछ प्रेशर डालेंगे इस लिक्विड पे। अब ये जो लिक्विड है अपने ऊपर जो प्रेशर महसूस कर रहा है वेपर्स की मदद, वेपर्स की वजह से, हम उसे कहते हैं कि भाई ये क्या है? वेपर प्रेशर है, कि भाई इसी के वेपर्स हैं और उन्होंने इस पे प्रेशर डाल दिया है, इस पे प्रेशर डाल दिया है। हेलो, समझ आ गई? ठीक है, पक्की बात है? ओके जी, ये आपका सिस्टम है क्लोज। तो वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज सिस्टम में आपने मतलब होता है, क्लोज सिस्टम में वेपर प्रेशर मुहैया किया जाता है। क्लियर हो गया जी? क्योंकि अगर ओपन होगा तो वो स्कैप कर देगा तो भाई प्रेशर वो डालेगा नहीं उस पर। ठीक है, तो ये वजह है।
चलिए आगे चलें। एक बात है इक्विलिब्रियम, ये देखें द प्रोसेस एग्जीक्यूटेड बाय वेपर ऑफ अ लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये बात बढ़िया है हमें। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है? अच्छा जी, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, फिजिक्स की बात है, ये फिजिक्स की चिड़िया है, इससे भी ज़रा मिलने, ये हमें क्या सुना रही है बातें। इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी है, फिजिक्स में इसकी ये डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी है उस पे जितनी भी नेट फोर्सेस अमल कर रही हों, नेट फोर्सेस के जितनी भी फोर्सेस हैं वो अमल कर रही हों, उस पर जो है वो अप्लाई हो रही हों, उन सब का जो मजमुआ है, उनका सम है, वो ज़ीरो हो जाए। वो क्या हो जाए? ज़ीरो। तो वो चीज़ इक्विलिब्रियम में रहेगी, वो हरकत नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, कहने का मतलब भाई ये है कि आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस पे इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, ऊपर से भी 10 न्यूटन, नीचे से भी 10 न्यूटन। ठीक है, तो वो भाई चीज़ बॉडी मूवमेंट ही नहीं करेगी, हालांकि उस पर फोर्सेस तो अमल कर रही हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करेगी, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करेगी क्योंकि उस पर अमल करने वाली सारी फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हो चुकी हैं, वो ज़ीरो हो चुकी हैं। चलें जी, सिंपल सी बात करें तो भाई अगर आप टेबल के ऊपर बुक रख दें, टेबल के ऊपर बुक रख दें, तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन जो टेबल है वो उसको उठा के ऊपर रखता है, उसको उठा के ऊपर रखता है, वो मूवमेंट नहीं करती। समझ आ गई? तो ये भी उस पर अमल करने वाली फोर्सेस ज़ीरो हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा चलिए रेस कर दें इसको। ओके, उमें भी बुकते हैं नीवियां वाली चुकते हैं, नुकिया ना रुकते हैं, ताही गुड्डी चढ़ी है, गुड्डी चढ़ी है, हो। अच्छा चलें जी, अब जी एक चीज़ आती है, वो कहता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यानी कि जो आपका लिक्विड है वो बदल रहा होता है वेपर्स में, वो बदल रहा होता है वेपर्स में, और जो वेपर्स हैं वो बदल रहे होते हैं लिक्विड में। ये एरो चेक करो, एक ऐसे है, एक ऐसे, एरो तो ऐसे होता है, ठीक है। इसका मतलब कि भाई ये जो रिएक्शन है ये इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है। ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल का मतलब ये भाई आगे भी और पीछे भी हो रहा होता है, ठीक है। 10th क्लास का टॉपिक है, उसमें ये डबल एरो, इसको रिवर्सिबल एरोस कहा जाता है, ठीक है। समझ आ गई कि जो आपका लिक्विड है वो वेपर्स में तब्दील हो रहा होता है और जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में हो रहे होते हैं, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रही होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की तो बात समझ आ गई। डायनामिक का क्या मतलब है? डायनामिक का समझने के चलता फिरता इक्विलिब्रियम, यानी कि आपको उस बॉडी में, उस चीज़ में चेंज तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको बेसिकली उसका रिएक्शन होता हुआ नज़र भी आएगा। चेंज नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ तो हो रही है, लेकिन हमें चेंज तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपके पास हो एक टब, ठीक है, आपने ऊपर से ड्रॉप वाइज वाटर डालना शुरू कर दिया। ये आपके पास वाटर है, इसमें क्या है? वाटर है भाई, ठीक है, वाटर है। आपने जितने टैप का जो नल है उसका माउथ है उतना ही नीचे होल कर दिया, उतना ही नीचे होल कर दिया। अब जितने ड्रॉप ऊपर आ रहे हैं उतना ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये लेवल पानी का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये जो लेवल है वाटर का, लेवल ऑफ वाटर, वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा? लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? तो भाई नहीं होगा। क्यों? जितने ड्रॉप ऊपर आ रहे हैं उतने नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखें भाई, इसको छोड़ दें, क्या ये पानी इंटर नहीं हो रहा? हो रहा है। इसको छोड़ दें, नीचे देखें पानी निकल नहीं रहा, निकल रहा है, तो काम तो हो रहा है लेकिन नज़र नहीं कुछ भी आ रहा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए इसको रेज कर दें।
ओके अच्छा चलें जी। उसके बाद वो कहता है कि जो एट द इनिशियल स्टेट जब आप मतलब कि एवेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, वेपर प्रेशर आप भैया, तो स्टार्टिंग में एवेपोराइजेशन का जो अमल है, एवेपोराइजेशन क्या होता है यार, पीछे पढ़ चुके हैं सारा। एवेपोरेशन का जो अमल है वो फास्ट होता है एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल स्टेट पे एवेपोराइजेशन का अमल जो है वो फास्ट होता है। वो क्या होता है, फास्ट होता है। इनिशियल जब आप किसी कंटेनर में से, ये आपके पास कंटेनर है, ये आपने लेड लगाया हुआ है, ये इसमें लिक्विड है, ठीक है, जल्दी अब जी, ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, आपने एवेपोराइजेशन ये होना शुरू हो गई, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे क्या होगा कि ये जो एवेपोराइजेशन का अमल है वो फास्ट होगा, और एट इनिशियल स्टेज पे कंसर्न जो आपका कंडेंसेशन है, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब कि जो वेपर्स हैं दोबारा लिक्विड में बदलेंगे, ये जो वाला प्रोसेस ये स्लो होता है। ये क्या होता है, स्लो। एट इनिशियल स्टेज कंडेंसेशन प्रोसेस वो क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। फिर विद पैसेज ऑफ टाइम, आज जिस तरह टाइम गुजरता है एवेपोराइजेशन स्लो डाउन होती है, और जो आपकी कंडेंसेशन है वो ऊपर यानी कि बढ़ती है, इंक्रीज होती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। फिर से बात समझे मेरी, फर्ज करें ये दो मार्कर हैं, एक जो है ग्रीन है, एक ब्लैक है, ये समझ लें कंडेंसेशन है, ये क्या है, एवेपोराइजेशन। तो स्टार्टिंग पे ये वाला टॉप पे होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जी ये डाउन होता जाएगा, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा, और आखिर कर ये दोनों बराबर आ जाएंगे और इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। आखिर कर एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा कि आपका जो है वो एवेपोरेशन प्रोसेस और जो है वो कंडेंसेशन ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। इक्विलिब्रियम मतलब कि भाई ये विद सेम स्पीड, इक्विलिब्रियम समझ लें सेम स्पीड। सिंपल सी बात करें तो भाई इनकी स्पीड सेम हो जाएगी, जितने कंडेंसेशन जो है हो रही होगी उतना ही एवेपोराइजेशन भी हो रही होगी। कर दे रेज अब, ओके। सैया जी जामन बैठे जाम पीरे पीरा पीरा, सैया जी जामन बैठे जाम पीरे पीरा पीरा, हो हम पीरे पीरे पीरे, सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे। अच्छा जी, अब हम बात करें इसके कुछ फैक्टर्स की कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमने एवेपोरेशन के फैक्टर्स कुछ पढ़े थे, इसी तरह ये जो है वेपर प्रेशर, इसके भी जो है कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ लिक्विड या सिंपल कह लें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई दोनों एक ही चीज़ है, नेचर ऑफ लिक्विड कह लें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कह लें। अच्छा जी, बुक लिख रही है कि जो वेपर प्रेशर है वो पोलर सब्सटेंसेस कम डालती हैं और नॉन पोलर ज़्यादा डालती हैं। पोलर सब्सटेंसेस समझ मुझे पता, आप मुझे पता है कि पोलर और नॉन पोलर का नहीं पता। पोलर
पोलर वो सब्सटेंसेस जिनके पोल्स बने होते हैं, जिनके क्या बने होते हैं, पोल्स बने होते हैं, पोल्स। जैसे जी या सिंपल कह लें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड वाले जो कंपाउंड हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं, आपके पोलर सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, और जो सेम जो है एटम्स के दरमियान हो या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या हैं, नॉन पोलर, यानी कि उनके पोल्स नहीं बने। ठीक है, वाटर पोलर है, वाटर पोलर है क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, अब इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब Br2, इसमें Br और Br। ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रॉन दरमियान में कोई भी नहीं अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, क्योंकि इससे ले लिया है उसने, इस पे ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव। वजह क्या है कि भाई दोनों की एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, तो इस वजह से इनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। समझ आ गई? क्लियर? पोलर और नॉन पोलर वो जो ये नॉन पोलर है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है पोलर सब्सटेंसेस हैज लो वेपर प्रेशर, उनको जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैज हाई वेपर प्रेशर एज compared to polar at same temperature। कहते हैं कि बेशक आप टेम्परेचर एक जैसा रख दें, लेकिन जो पोलर होंगी वो कम वेपर प्रेशर डालेंगी। क्यों कम डालेंगी? यार ये देखो ना, वेपर प्रेशर है क्या कि जो लिक्विड चेंज हो वेपर्स में हो गया उसने, तो जब पोलर होंगी सब्सटेंसेस तो वो जल्दी अवाइपोरेट नहीं होंगी, वो जल्दी अवाइपोरेट ही नहीं होंगी। जब वो अवाइपोरेट ही नहीं होंगी तो वेपर प्रेशर ही, मतलब वेपर्स ही नहीं बनेंगे। जब वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वो प्रेशर क्या लगाएंगे लिक्विड पे? समझ आ गई? रीजन क्या है कि भाई उसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इनके दरमियान क्या होती हैं? रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। यही वजह कर लेंगे तो नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कम वेपर प्रेशर डालेंगी, और जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा वेपर प्रेशर डालेंगी, ज़्यादा वेपर प्रेशर डालेंगी। क्लियर हो गया? समझ आ गई? ठीक है, ओके, कर दें रेस। चलें, फैक्टर नंबर 2। हो हा हा ला 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 हो ला 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 ला। दूसरा है जी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल है ये, एक मॉलिक्यूल है ये, एक मॉलिक्यूल है ये, और एक मॉलिक्यूल है ये। 4 मॉलिक्यूल मैंने फर्ज करें मॉलिक्यूल का साइज क्या है? ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। समझाने के लिए बात कर रहे हैं, समझ रही है बात? ओ भाई, जिसका साइज ज़्यादा होगा वो जल्दी अवाइपोरेट नहीं करेगा। रूल सुन लें, रूल सुन लें, यहाँ पे रूल लिखें। रूल क्या है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ जितना ज़्यादा होगा उतना कम अवाइपोरेट करेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या, जितना ज़्यादा होगा उतना कम वेपर प्रेशर डालेगा,
जितना मॉलिक्यूल्स का साइज कम होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर डालेगा। इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है, समझ आ गई कि ऐसा क्यों है। रीज़न भाई ये है कि वो जल्दी बड़े साइज के मॉलिक्यूल जल्दी अवाइपोरेट नहीं होंगे। जब वो अवाइपोरेट नहीं होंगे तो वो दोबारा कंडेंस हो गए उस पर भाई कैसे वेपर प्रेशर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी वाइपोरेट ही नहीं हो रहे। तो जब वो जल्दी वाइपोरेट ही नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी तो लो ही होगा ना फिर, ठीक है, समझ आ गई। वेपोराइजेशन का मतलब है ये। अच्छा जी, उससे थोड़ा रिलेटेड है इसलिए वो टॉपिक भी आप अच्छे से कर लें। अच्छा चलें जी, वेपर प्रेशर जितना मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो जल्दी वाइपोरेट नहीं होंगे, ठीक है, जितना, अच्छा जी, इनके हिसाब से, और जितना कम होगा वो जल्दी वाइपोरेट हो जाएंगे और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा डालेंगे ठीक है। चलें जी, अब ये ज़्यादा वाइपोरेट होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा, तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा तो ये भाई साहब होंगे, ठीक है, उसके बाद ये भाई साहब, उसके बाद ये वाले भाई साहब, और ये सबसे कम ये वाले भाई साहब, ठीक है, सबसे कम ये वाले, सबसे ज़्यादा ये वाले, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ए, और सबसे कम ये। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गई, पक्की बात होगी, ओके। अच्छा जी, लास्ट हमारा जो है वो है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर है वो है टेम्परेचर पे ये भी रूल लिख लें भाई। रूल हमारा ये है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी एवेपोराइजेशन होगी। पिछले फैक्टर में हम पढ़ चुके हैं एवेपोराइजेशन के फैक्टर्स में। तो भाई जितना ज़्यादा एवेपोराइजेशन का अमल ज़्यादा होगा, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, तो वो ज़्यादा जो है लिक्विड प्रेशर डालेंगे, ठीक है। वेपर्स ज़्यादा हैं तो प्रेशर भी फिर ज़्यादा ही होगा, लिक्विड जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा ही महसूस करेगा। कहने का मतलब ये है कि भाई टेम्परेचर अगर कम है तो वेपर प्रेशर कम है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न क्या है? वेपोराइजेशन। हर तीनों की रीज़न वेपोराइजेशन ही है। समझ आ गई? क्लियर होगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। खुदा हाफिज़।